बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम फीपीलीपी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट आगे किस तरह से परफॉर्म कर सकती है, इदारे क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। उसके बाद टेक्निकली मार्केट को देखेंगे और फिर आप लोगों के साथ जो है वो इंशाल्लाह कॉल शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर हम फीपीलीपी की बात करें तो बैंक्स जो है वो सेलिंग पर है, आपके ब्रोकर बाइंग पर है, आपका फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी सेलिंग कर रहा है, आपका फॉरेन इंडिविजुअल सेलिंग पर है, आपके इंडिविजुअल्स हैवी सेलिंग कर रहे हैं, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पर है, आपके म्यूचुअल फंड्स हैवी बाइंग कर रहे हैं और उसके बाद आपके एनबीएफसी बाइंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पर है, जबकि उसके साथ ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो भी सेलिंग पर मौजूद है। अगर ऑल अदर सेक्टर्स की बात की जाए जिसमें आपका ऑटो, रिफाइनरी, फार्मास्यूटिकल, केमिकल ये सेक्टर्स आते हैं, स्टील सेक्टर भी है, मुख्तलिफ इस तरह के सेक्टर्स आते हैं। उस सेक्टर्स में वो सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। उसकी मेन रीज़न ऑटो भी हो सकता है, रिफाइनरी भी हो सकता है, फार्मास्यूटिकल भी हो सकता है, क्योंकि आपका इंडिविजुअल उसमें हैवी सेलिंग कर रहा है और उसके साथ जो है वो फॉरेन इंडिविजुअल सेलिंग कर रहे हैं। जबकि एट द अदर साइड आपका एक इंस्टीट्यूशन बैंक्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है, कंपनीज बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बड़ी अच्छी बाइंग कर रही हैं, म्यूचुअल फंड्स आउटस्टैंडिंग इसमें बाइंग कर रहा है, एनबीएफसी बाइंग कर रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन काफी हैवी बाइंग कर रहे हैं। तो मुझे ऑल अदर सेक्टर्स में ये सेक्टर जो हैं ये बेहतर लगते हैं। उसके बाद अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में भी आपकी म्यूचुअल फंड बड़ी हैवी बाइंग कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज बहुत हैवी बाइंग कर रहा है और एट द अदर साइड बैंक्स और ब्रोकर आपका सेलिंग पर है विद कंपनीज, जबकि इंडिविजुअल्स की उस तरह से बाइंग सेलिंग नहीं है। तो सीमेंट सेक्टर भी काफी हद तक सेव लगता है। कमर्शियल बैंक्स मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। उसका रीजन इंडिविजुअल आपका हैवी सेलिंग कर रहा है, एट द अदर साइड इंश्योरेंस कंपनीज हैवी बाइंग कर रहा है और आपका म्यूचुअल फंड इसमें भी काफी हद तक जो है वो बाइंग में नजर आ रहा है। उसके बाद फर्टिलाइजर की बात करें तो काफी बैलेंस सेक्टर है, लेकिन इसमें भी इंडिविजुअल आपका सेलिंग पर है और बाकी इंस्टीट्यूशन आपके ओवरऑल जो है ऑन एंड ऑफ को बाइंग पर है, बैलेंस सेक्टर लग रहा है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज पीपीएल, ओजीडीसी, ओवरऑल अगर बात की जाए मार्केट की बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रही है। अपना प्रीवियस हाई 1,27,000 के लेवल को जो है अप्रोच कर सकती है और उसके बाद नए लेवल्स को जो है नए लेवल्स की तरफ जाएगी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी पीपीएल, ओजीडीसी वगैरह मारी, ये सेक्टर भी मुझे बेहतरीन लग रहा है क्योंकि इसमें भी आपकी इंडिविजुअल की हैवी सेलिंग है विद बैंक्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और जबकि अदर साइड ब्रोकर बाइंग कर रहा है, कंपनीज हैवी बाइंग कर रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स आपके हैवी बाइंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कंपनीज मुझे बैलेंस लग रही है, पावर जनरेशन बड़ी अच्छी लग रही है, उसमें भी सेम सिचुएशन है। टेक्नोलॉजी काफी हद तक बेहतर लग रहा है, उसमें इंडिविजुअल आपका हैवी सेलर है विद कंपनीज, बाकी सब इंस्टीट्यूशन इसमें बाइंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक बेहतरीन फीपी लिपि हम कंसीडर कर सकते हैं। फर्दर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। टेक्निकली बात की जाए मार्केट की तो मार्केट 1,21,400 से ऊपर अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है, जिस पॉजिटिव ट्रेंड में रहते हुए पहले 1,25,500 का लेवल सस्टेन करेगी और 1,25,500 सस्टेन करने के बाद 1,27,000 के लेवल को अप्रोच करेगी। जिस तरह से मैंने पहले आपको बड़ा क्लियरली बोला था कि मार्केट इस 1,20,000 के लेवल पर रहते हुए अपने प्रीवियस हाई की तरफ जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है। और जब ईरान इसराइल की सिचुएशन थी तब भी आपको बड़े बेहतरीन तरीके से गाइड किया गया, आपको पैनिक नहीं होने दिया गया। आज सिचुएशन आप लोगों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह। अगर स्टॉकेस्टिक पर देखें तो अभी ओवरबॉट होने के लिए तकरीबन 1,500 से 2,000 के पॉइंट स्टिल मार्केट में मौजूद है। अपसाइड गैप जो है इतना जरूर मौजूद है जो मार्केट कवर कर सकती है। आगे चलते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं अल्हम्दुलिल्लाह हम किस तरह से काम कर रहे थे। फ्राइडे में हमने क्या किया, डीजी खान की हमारी 154 की बाइंग थी, 165 पर हमने ग्रुप में प्रॉफिट टेकिंग की। लकी की आप बाइंग चेक कर सकते हैं, सेलिंग चेक कर सकते हैं, हपको की बाइंग और सेलिंग चेक कर सकते हैं, पीपीएल की बाइंग सेलिंग चेक कर सकते हैं, ईफर्ट की बाइंग सेलिंग चेक कर सकते हैं। जबकि ईफर्ट की कॉल मैंने आपके साथ 3 दिन पहले शेयर की थी। टीजीएल की बाइंग सेलिंग चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ये मैसेज आप हमारे ग्रुप मेंबर्स का चेक कर सकते हैं। ये सब कुछ आपकी वजह से है, वरना मार्केट कि हमें पता ना चलता और हम लॉस बुक कर लेते। थैंक्स फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ये वो सिचुएशन थी जब मार्केट में पैनिक ईरान और इसराइल का चल रहा था। हमारे ग्रुप मेंबर अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई, आपकी प्रॉपर गाइडलाइंस की वजह से हम बड़े लॉस से बच गए, वरना ईरान इसराइल की जंग में हम जो है घबरा कर लॉस बुक कर लेते और हमें अच्छा खासा लॉस हो जाता। थैंक्स फॉर योर प्रॉपर गाइडलाइन, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे।
तो इस तरह से हम खाली बाय सेल कॉल्स नहीं दे रहे होते, हम खाली मार्केट लेवल्स नहीं बता रहे होते, हम आपके साथ एक एक चीज़ मुश्किल टाइम में खड़े होके आपके साथ प्रॉपर जो है वो काम करा रहे होते हैं। कॉल शेयर करता हूँ आगे, उससे पहले बताता चलूँ, अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मंथली चार्जेस 1500 हैं, 3 महीने का पैकेज 4000, 6 महीने 7500, 1-to-1 3500 पर मंथ, जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है कहाँ बाय कहाँ सेल, कितना बाय कितना सेल करना है, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज कर रहे होते हैं। अकाउंट मैनेजमेंट, ये हमारी जो सर्विस है, इसमें 20 लाख और उससे कम पर हम 20,000 चार्ज करते हैं, 50 लाख पर 50,000, 30 लाख पर 30,000, 35 लाख पर 35,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न 5 से 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है मंथली, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। सर्विसेज लेने के लिए आप जो है वो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331 326 0002। फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अपने पैसों के साथ एक्सपेरिमेंट ना कीजिए, अच्छा काम कीजिए, क्वालिटी वर्क कीजिए ताकि अच्छी अर्निंग कर सकें। और अगर आप कोई भी सर्विस सैटरडे को लेते हैं, संडे को लेते हैं, हम सेम टाइम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे और आपका फर्स्ट डे मंडे से जो है वो स्टार्ट होगा। सिस्टम लिमिटेड की कॉल जनरेट कर रहा हूं, स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस 100 का रख सकते हैं, क्योंकि अगर 100 को ब्रेक कर गया तो 91 पर जाएगा। 100 के ऊपर आज इस तरह अभी 106 पर लाए, आप इसे बाय कर सकते हैं। 115 इसका पहला टारगेट है और उसके बाद 124 इसका दूसरा टारगेट है। स्टॉक है उस में भी ये क्रॉस ओवर जनरेट करने लगा है, मजीद अगर 1 रुपया ऊपर बढ़ता है तो इसका क्रॉस ओवर जनरेट हो जाएगा, जो कि तकरीबन इससे का ऊपर 7 से 8 रुपए मजीद गेन देके जाएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।